60 हर्ट्ज मॉनिटर, 120 हर्ट्ज मॉनिटर, 180 हर्ट्ज मॉनिटर, 240 हर्ट्ज मॉनिटर। आखिरकार कितना फर्क पड़ता है मॉनिटर के हर्ट्ज में? आपको आपके यूज के लिए महंगे हर्ट्ज का मॉनिटर लेना रिक्वायर्ड है? आपके काम के अकॉर्डिंग कितना रिफ्रेश रेट का मॉनिटर आपको रिक्वायर्ड होगा? इनमें डिफरेंसेस क्या है? टीन यूजर के लिए कौन सा मॉनिटर लेना बेस्ट होगा? आज हम डिटेल में रिव्यू करने वाले, डिटेल कंपैरिजन करने वाले। नमस्कार, मैं रवि, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीएल कंप्यूटर में। बने रहे वीडियो में लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहले हम रिफ्रेश रेट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ये रिफ्रेश रेट्स एक्चुअल में होता क्या है, क्यों ये रिफ्रेश रेट्स हमें देख करके मॉनिटर परचेस करना चाहिए अपने यूज के अकॉर्डिंग। रिफ्रेश रेट जो हर्ट्ज होता है, इसे हम डिटेल में समझे तो फ्रेम पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितना फ्रेम आपको डिस्प्ले होगा, इसे हम मॉनिटर का रिफ्रेश रेट कहते हैं। जितना ज्यादा हाई हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा उतना स्मूथ आपको डिस्प्ले दिखेगा, जितना लो हर्ट्ज आपके मॉनिटर में होगा उतना ही ब्लरी और घोस्टिंग इमेज वीडियो आपको आपके मॉनिटर में डिस्प्ले होगा। हाई रिफ्रेश रेट का मॉनिटर हाई एंड काम करने के लिए, हाई एंड गेमिंग करने के लिए सूटेबल होता है। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि कौन से हर्ट्ज का मॉनिटर किस यूज के लिए सूटेबल होने वाला है। अगर आप 60 हर्ट्ज का मॉनिटर लेते हैं तो ये बेसिक मॉनिटर होता है जो कि बेसिक काम को करने के लिए बेस्ट होने वाला है। अगर आप घर पे रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, ऑफिशियल काम करना है, डे टू डे वर्क के लिए काम करना है, डेटा एंट्री है, टाइपिंग है, इंटरनेट सर्फिंग है, तो ये सारे काम को करने के लिए 60 हर्ट्ज का मॉनिटर आपके लिए परफेक्ट सिलेक्शन होने वाला है। अगले नंबर का जो कैटेगरी है वो है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का मॉनिटर। इसका एफपीएस आपको गुड देखने को मिलता है। एंट्री लेवल गेमिंग करना चाह रहे हैं तो एंट्री लेवल गेमिंग आप इसमें अच्छे से कर सकते हैं। ग्राफिक्स रिलेटेड काम करना है, मल्टीटास्किंग करना है, तो ये सारे काम को करने के लिए 120 हर्ट्ज का मॉनिटर आपके लिए सूटेबल होने वाला है। इसके बाद अगले कैटेगरी का जो मॉनिटर है वो है 180 हर्ट्ज। ये स्मूथ गेमिंग कराने के लिए बेस्ट सूटेबल मॉनिटर है। अगर आप प्रॉपर हाई एफपीएस में गेमिंग करना चाह रहे हैं तो 180 हर्ट्ज का मॉनिटर आपके लिए सूटेबल होने वाला है। इसके बाद जो अगला रिफ्रेश रेट है वो है 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का मॉनिटर। इस तरह का मॉनिटर अल्ट्रा स्मूथ होता है, यानी आप अल्ट्रा सेटिंग पे, हाई सेटिंग पे गेमिंग करना चाह रहे हैं जिसमें आपको नेक्स्ट लेवल, प्रीमियम लेवल एक्सपीरियंस चाहिए, तो 240 रिफ्रेश रेट का मॉनिटर आपके लिए सूटेबल होने वाला है। इसमें आपको नेक्स्ट लेवल प्रीव्यू मिलने वाला है, काफी स्मूथ एक्सपीरियंस होने वाला है आपके मॉनिटर में। अब मैं आपको इन सभी मॉनिटर्स में डिटेल कंपैरिजन, लैग डिफरेंसेस के बारे में बता देता हूं। अगर आप 60 हर्ट्ज का मॉनिटर लेते हैं तो उसमें आपको 16.7 ms का रिस्पांस टाइम देखने को मिलता है। अगर आप 120 हर्ट्ज का मॉनिटर सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको 8.3 ms का रिस्पांस टाइम देखने को मिलता है। अगर आप 180 हर्ट्ज का मॉनिटर सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको 5.5 ms का रिस्पांस टाइम देखने को मिलता है। अगर आप 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का मॉनिटर सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको 4.1 ms का रिस्पांस टाइम देखने को मिलता है। यानी कि जितने ज्यादा हर्ट्ज का मॉनिटर सेलेक्ट करेंगे आपको उतना ही रिस्पांस टाइम कम देखने को मिलेगा, उतना ही स्मूथ आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। जितने ही मैंने मॉनिटर्स के बारे में आपको बताया है, 60 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, 180 हर्ट्ज, 240 हर्ट्ज, सभी मॉनिटर्स के बीच प्राइसिंग डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो 60 हर्ट्ज का जो मॉनिटर है वो आपको 4000 से लेकर के 6000 के आसपास ऑनलाइन या ऑफलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। 120 हर्ट्ज का जो मॉनिटर है वो 8000 से लेकर के 12000 के आसपास ऑनलाइन या ऑफलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। 180 हर्ट्ज का जो मॉनिटर है वो 12000 से लेकर के 16000 के आसपास ऑनलाइन या ऑफलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। 240 हर्ट्ज का जो मॉनिटर है वो आपको 13000 से लेकर के 22000 के आसपास ऑनलाइन या ऑफलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। कौन से हर्ट्ज का मॉनिटर आपके लिए लेना रिकमेंडेड है, कौन से हर्ट्ज के मॉनिटर में आप पैसा इन्वेस्ट करें तो आपको बेहतर आउटपुट मिलने वाला है? अगर आपको रेगुलर घर पे इस्तेमाल करना है, नॉर्मल डे टू डे काम करना है, मल्टीटास्किंग करना है, मूवीज वगैरह वॉच करना है, स्टडी पर्पस के लिए लेना है तो आप 60 हर्ट्ज का मॉनिटर ले सकते हैं। उसमें आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने का नीड नहीं है। अगर आप इन सभी काम के अलावा एंट्री लेवल गेमिंग करना चाह रहे, बेसिक मल्टीटास्किंग से रिलेटेड काम करना चाह रहे, थोड़ा बहुत ग्राफिक्स रिलेटेड काम करना चाह रहे, तो आप 120 हर्ट्ज का मॉनिटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हाई एफपीएस पे गेमिंग करना चाह रहे, मिड रेंज का ग्राफिक्स कार्ड आपके पीसी में इंस्टॉल है, तो आपको 180 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का ही मॉनिटर सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आपने हाई एंड पीसी बिल्ड कर रखा है जिसमें हाई लेवल, हाई एंड गेमिंग करना चाह रहे, अल्ट्रा लेवल पे, अल्ट्रा सेटिंग पे गेमिंग करना चाह रहे, हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड आपके पीसी में इंस्टॉल्ड है, तो आपको बिल्कुल 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले मॉनिटर के साथ ही जाना चाहिए, जिसमें आपको उसका नेक्स्ट लेवल आउटपुट देखने को मिलेगा। जितना इन्वेस्टमेंट आपने पीसी में किया है उसका बेहतर आउटपुट आपके मॉनिटर में मिलने वाला है। तो अगर आप इस लेवल
का पीसी बिल्ड किए हुए हैं जिसमें आपको बेहतर आउटपुट चाहिए, अल्ट्रा हाई सेटिंग पे गेमिंग करना है, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस चाहिए, तो आपको 240 हर्ट्ज के मॉनिटर के साथ जाना चाहिए। तो मैंने साधारण भाषा में मॉनिटर के हर्ट्ज के बारे में, रिफ्रेश रेट के बारे में, फ्रेम पर सेकंड्स के बारे में सारा चीज डिटेल में बता दिया है कि आपको कौन से हर्ट्ज का मॉनिटर लेना बेस्ट है, हर्ट्ज में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कितना एमएस का रिस्पॉन्स टाइम होता है, मोटा मोटी ओवरऑल आइडिया आपको दे दिया है। आप भी अपने यूज के अकॉर्डिंग एक बेहतर मॉनिटर सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि अभी फिलहाल आप जो मॉनिटर यूज कर रहे हो वो कितने हर्ट्ज का है, साथ ही अगर आप नया मॉनिटर परचेस करना चाह रहे हैं तो कितने हर्ट्ज में मॉनिटर आप परचेस करने वाले हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।